सब लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होना था और हो भी रहा है। तो बोर्ड की क्लासेस का, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस की अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, और अगर मैं कहूँ तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में जो 6th ऑनवर्ड 6वीं से लेके 12वीं तक की, और इसमें 10th और 12th को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्लासेस का आज जो रिजल्ट डिक्लेयर होना था, तो उसमें रिजल्ट के बारे में एक सरकार ने आदेश दिया है। सरकार ने सोच समझकर, क्योंकि 2020-21 का एकेडमिक सेशन ड्यू टू कोरोना वायरस जो ऑनलाइन क्लासेस के तक ही रहा, कोई फिजिकल मोड में स्कूल्स को हम ज़्यादा दिनों तक रन नहीं कर सके, तो ये डिसाइड किया गया कि 8th तक तो वैसे ही बच्चों को अभी तक डिटेन नहीं करते हैं, वो उनको कहीं रोका नहीं जाता है, सबके सब पास होते हैं। केवल 9th और 11th क्लास ऐसी थी जिसके बारे में जो डिसीजन होना था। तो स्टूडेंट्स के, जो सभी छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए। सर, जिस तरह से कई बच्चों ने क्लास से नहीं लगाए होंगे, कई ने जो एग्ज़ाम हुए हैं वो नहीं लगाए होंगे सर, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक, आपने नोटिफिकेशन पढ़ी भी होगी। हमने ये ध्यान रखा है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया या किसी कारण से कोविड रीज़न से, या कोई आउट ऑफ स्टेट बच्चा रहता है या नहीं आ सका एग्ज़ाम देने, या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोविड हो गया या वो एग्जामिनेशन नहीं दे सका, तो उसके लिए हमने 2 महीने का समय इसमें रखा है। 2 महीने के अंदर अंदर वो स्कूल इंस्टीट्यूशन लेवल पर वो उसका एग्जामिनेशन लेंगे और तभी उसको एग्जामिनेशन के बेसिस पर आगे प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ एक और इस बार का जो सरकार ने आदेश किया है और उसको आगे हमने जारी किया है, वो एक बहुत अच्छी बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका अच्छी परफॉर्मेंस शायद इस एग्जामिनेशन में नहीं थी, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उनकी अपनी थोड़ा पढ़ाई खराब हुई ड्यू टू कोविड या चाहे और कुछ रीज़न थे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगले 2 महीने के लिए हमने रेमेडियल या रिवीजन क्लासेस लगाने का आदेश सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स को दिया हुआ है। सर, फिलहाल छुट्टियां हैं, लेकिन कोविड की क्या स्थिति रही स्कूलों में? कितने मामले स्कूलों में आए और अब पेपर भी होने वाले हैं 10वीं और 12वीं के, तो सर किस तरह की तैयारी रहेगी शिक्षा विभाग की? कौन है? कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि हमारे एग्जामिनेशन के दौरान भी, या देखिए पिछले दिनों में शिक्षा विभाग ने एक बोर्ड क्लासेस के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी किया। उसमें भी कुछ बच्चों की रिपोर्ट्स ऐसी आई कि वो पॉजिटिव पाए गए, कुछ टीचर्स भी पॉजिटिव हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी पॉजिटिव हैं, और अभी रूटीन में जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें भी कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स रैंडम चेकअप में जैसे आते हैं, तो रैंडम टेस्टिंग में वो सही में वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसा वेरी कर रहा है इनका नंबर एग्जैक्टली, तो मैं कहूँगा कि एग्जैक्टली 900 के करीब तो हमने रिकॉर्ड किया था। आज भी रिकॉर्ड हमारा शाम तक आ जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड। लेकिन सही में बच्चे तो भी आ रहे हैं, हमारा स्टाफ भी इसमें कोरोना पॉजिटिव अफेक्टेड, वो इन्फेक्टेड पाया जा रहा है। सर, एक फीस का बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा। एक तो चलो बिल्डिंग फंड वाला तो है कि वो पता नहीं सिद्धांतिक मंजूरी है उसको या फिर वैसे ही मंजूरी दी गई है, और एक स्कूल ढली में एक मामला आया है, उसमें पेरेंट्स ने प्रताड़ना का आरोप लगाया, आपके पास दिखाई दे मामला आया है। सर, इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश हैं जिसका कि पालन निजी स्कूलों को करना है? देखिए, आपको सब लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बहुत से ऐसे केसेस जिसमें फीस की बढ़ोतरी के बारे में हमारे ध्यान में लाए गए, और हमने बार बार जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह स्कूल प्रबंधन के साथ बातचीत करके उनको इस बात के लिए मनाया कि वो पिछले वर्ष ना तो जो एनुअल चार्जेस हैं और ना ही इस टाइप की जो नॉर्मल फीस से
के अतिरिक्त कोई और फीस या फंड्स ऐसे कलेक्ट ना करेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने हमारे साथ जो मीटिंग की, सब ने माना भी कि ड्यू टू कोविड ये सब के ऊपर आपत्ति है, तो इसमें सब लोग साथ देंगे, सरकार का भी, विभाग का भी, और पेरेंट्स की भी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो इस बाबत सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है। जो एक फीस रेगुलेशन एक्ट 1997 था, उसमें एक प्रोविजन जोड़ दिया गया, और उस प्रोविजन में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें डीसी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट जिलाधीश को, डिप्टी कमिश्नर को उसका चेयरमैन, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स उसके मेंबर्स या मेंबर सेक्रेटरी वो बनाए गए। तो इस तरह के सारे केसेस अब डायरेक्टली हमारे पास ना आकर के उस कमेटी को जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वो इसको एज पर प्रोविजंस इन द एक्ट या एज पर रूल्स वो इसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से और एक विभाग की तरफ से भी सभी स्कूल प्रबंधन और ऐसे जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी ये अपील भी करना चाहता हूं कि वो अभी तक भी कोविड का जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा सामान्य नहीं हुई है, तो वो बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उनकी ध्यान रखें और साथ दें कि ऐसे में आपत्ति के समय में किसी के ऊपर कोई अधिक बर्डन ना डालें। जितना जेन्युइन है, मिनिमम जितना वो कर सकते हैं उसी से अपना काम चलाएं, उतनी की फीस वो चार्ज करें। सर, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी करे शिक्षा विभाग की इतनी फीस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने फंड होने चाहिए? देखिए, जो एक्ट है उसके रूल्स 2003 में, बाद में अमेंड हुए 2008-9 में भी, तो उनमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी स्कूल की जो फीस है वो स्कूल प्रबंधन ऐसी फीस ना लगाए कि जो एक्सप्लॉइटिंग नेचर की हो पेरेंट्स की, वो उनको एक्सप्लॉइट करने वाली ना हो, और जिसमें ये कहें कि बहुत ज़्यादा अधिक फीस नहीं होनी चाहिए। और जो स्कूल्स और इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ये किसी के अर्निंग के या जो उस तरह के कमाई के साधन नहीं होने चाहिए। जितनी उनकी फीस और जितने उनके खर्चे हैं या जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर, उसका बैलेंस उनका पूरा प्रॉपर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो जैसे वो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सीए से ऑडिट करवाते हैं, तो उसमें ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वो कमाई उससे ना करें, केवल उतने फंड्स फीस चार्ज करें जितने ज़रूरी हैं, जो उनको स्टाफ को या अपने स्कूल की फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। ये तो क्लियर कट लिखा है, और मैं समझता हूं कि इस सारी बात को सभी स्कूल प्रबंधन अच्छी भली भांति इसको समझते हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही उनसे भी बातचीत की जाएगी, और सरकार का तो दिशा निर्देश जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार एक्शन ले भी सकती है किसी भी तरह से, तो वो इस तरह का ध्यान रखेंगे कि किसी भी हमारे पास या किसी भी स्तर पर सरकार के पास ऐसी शिकायत पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ना करनी पड़े कि किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं। सर, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे हालात में है शिक्षा विभाग की जो 4 तारीख के बाद भी स्कूल खोल पाएगा? देखिए, इसमें सरकार अपने स्तर पर भी जैसे अलग समय पर या रूटीनली इसको मॉनिटर कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अभी तक तो हमें तो यही उम्मीद थी कि हम 4 तारीख के बाद स्कूल्स को खोल पाते और बच्चों के एडमिशन करते, और उसके बाद 10-11 के बाद उनकी क्लासेस फिजिकल मोड में वैसे उनकी स्टार्ट करते। लेकिन जैसी, ठीक कहा आपने, कि जैसी सिचुएशन है, तो आसपास के प्रदेशों में भी, जैसे पंजाब में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, इन प्रदेशों में भी किस तरह के डिसीजन ऐसे लिए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार सही निर्णय लेगी, और जैसा आदेश होगा शिक्षा विभाग उसको पूरी तरह से बच्चों की, हमारे स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनकी पूरी सेहत का ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय होगा उसको अच्छे तरीके से लागू करेंगे। सर, एक निजी स्कूलों की एसोसिएशन है, हिमाचल शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल हैं, उन्होंने कहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह से अगर आप कानून लाते हैं फीसों को कंट्रोल करने को लेकर। केवल कुछ 10% जो दिल्ली बोर्ड के स्कूल है वहाँ पर फीसें ज़्यादा हैं, तो उनकी वजह से उनकी भी बदनामी हो रही है, इस तरह का उनका कहना है। और क्योंकि फीसों को डेफर करने को कहा गया था, ऐसा भी निजी स्कूल कह रहे हैं, माफ़ करने को नहीं कहा गया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सारी फीस वसूलेंगे पिछली भी।
तो इस तरह का कोई क्लियर है नोटिफिकेशन में? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि कोई 100% स्कूल ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो थोड़े रूरल परिवेश में है या जैसे रूरल एरियाज में है, तो वहाँ पर वो जेन्युइन सी फीस लेते हैं और सभी पेरेंट्स सब लोग वहाँ खुश भी हैं, वहाँ बच्चों को भेज भी रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि वाकई डेफर किया था, वो सही में अब जब कोरोना का समय था, नया नया ये एक आपत्ति, एक पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो किसी को भी कोई पता नहीं था कि कितने दिन तक होगा, और उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो सरकार ने डिसीजन लिया था, तो वो तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन बाद में जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट्स भी हैं, दिल्ली में भी, इवन हरियाणा में भी, और जगह भी, बहुत जगह ऐसा ही हुआ है कि उनको बहुत सी जो फीस थी वो उसको कट करने को कहा गया है, सरकारों ने ये कहा भी है। तो उसी के रेफरेंस में हिमाचल सरकार ने भी सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को राहत देते हुए ये कहा था कि इनका अब जो फीस है, जैसे एनुअल चार्जेस है या उस तरह के दूसरे कई चार्जेस हैं, जिसको वो माफ कर सकते हैं। और जहां पर जैसे माना उनकी बिजली नहीं हुई है, आईसीटी लैब यूज नहीं हुई है, तो इस तरह की चीजें जहां पर वो इजीली जिसको वो वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो वो कर सकते थे। ऐसा उनके साथ बातचीत करके ही वो डिसीजन लिया था। तो मैं समझता हूं कि उस समय के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था। और कोरोना के टाइम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सबको ही मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार का तो साथ देना ही चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस बार भी हमारे सारे ये प्राइवेट स्कूल्स भी पूरी तरह से सरकारी आदेशों को मानेंगे, और जैसी सरकार के आदेश आएंगे उसकी कोई इस तरह की ऐसा नहीं होगा कि उनको आपत्ति होनी चाहिए। तो 10th और +2 के एग्जामिनेशन होने हैं, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, 300 प्लस केस रोज आ रहे हैं, कितने प्रिपेयर हैं आप एग्जामिनेशन के लिए अगर केसेस और भी बढ़ते हैं? वैसे आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर भी इवन दिल्ली, पंजाब बोर्ड, हरियाणा, बहुत से ऐसे नियर बाई के बोर्ड थे जिन्होंने कहा कि हम बोर्ड का एग्जाम भी नहीं करवाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बहुत सक्सेसफुली पूरे बोर्ड के एग्जामिनेशन करवाए, और शायद एक भी केस ऐसा नहीं था। हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास एकोमोडेशन है। माना बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हमें पूरे का पूरा स्कूल खाली रखना पड़ेगा, तो हो सकता है हम भी इस चीज के बारे में सोचेंगे, सरकार के ध्यान में लाएंगे। और सरकार को भली भांति इसका पता भी है कि अगर उनको दूर दूर बिठाना है, एसओपीज का फॉलो जैसे उसको फॉलो करते हैं उसको पूरी तरह से मानना है, तो उस तरह से डिसीजन लेंगे। पर अभी तक मैं समझता हूं कि बोर्ड के एग्जाम होने हैं, प्री बोर्ड भी हमने कराया है, और पूरी तरह से विभाग इसके लिए तैयार है। और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एसओपीज के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं पेरेंट्स को भी एश्योर करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जितनी आदेश, दिशा निर्देश हैं, वो शिक्षा विभाग बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने स्कूल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करता है, और आगे भी हम करते रहेंगे। किसी को अपने बच्चों के लिए स्कूल में भेजते समय घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सबका।